निर्भया दुष्कर्म मामले के चारों दोषी पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और मुकेश सिंह को तिहाड़ जेल में दी गई फांसी। इससे पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी वाली रात सजा पर रोक लगाने की अंतिम याचिका भी की खारिज। 16 दिसंबर 2012 में पारा मेडिकल छात्रा निर्भया के साथ दिल्ली में एक चलती बस में 6 लोगों ने मिलकर किया दुष्कर्म। मामले के दोषियों में से एक ने जेल में की थी आत्महत्या। एक अन्य किशोर 3 साल तक बाल सुधार गृह में रहने के बाद रिहा। निर्भया के माता पिता ने फांसी पर खुशी जताई, कहा यह सजा भविष्य में अपराधियों के लिए सबक बनेगी। उन्होंने निर्भया और देश की लाखों महिलाओं को न्याय देने के लिए भारतीय न्यायपालिका का आभार किया व्यक्त। कोविड-19 के कारण महाराष्ट्र के 4 शहरों के बाजारों को किया गया बंद। मुंबई, पुणे, नागपुर और पिंपरी चिंचवाड़ के शॉपिंग मॉल सहित बड़े प्रतिष्ठान बंद। दवाइयां, खाद्य पदार्थ सहित अन्य आवश्यक सामानों की बिक्री पर पाबंदी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के महामारी को देखते हुए रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की घोषणा। यह व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने आप पर लागू कर्फ्यू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने देशवासियों से इससे सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को किया आश्वस्त, देश में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयों और जीवन के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो, इसके लिए सरकार सभी उपाय कर रही है। हवाई यात्रा पर भी कोरोना वायरस का अटैक। देश में 22 मार्च से 28 मार्च तक विदेश से आने वाली किसी भी विमान को उतरने नहीं दिया जाएगा। कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए रेलवे ने अनावश्यक यात्रा टालने और वरिष्ठ नागरिकों को अनावश्यक यात्रा न करने के संदेश के लिए मरीजों, छात्रों और दिव्यांगों के अलावा सभी श्रेणी के रियायती टिकटों की सुविधा निलंबित। गैर जरूरी यात्रा और रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने के लिए 155 गाड़ियों को 31 मार्च तक रद्द किया गया। इन रेलगाड़ियों के मार्ग पर अन्य रेलगाड़ियां उपलब्ध। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश में केंद्र और बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक। यह व्यवस्था 31 मार्च तक लागू रहेगी। बिहार सरकार ने प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का लिया फैसला। बिहार सरकार ने कहा कि हड़ताली शिक्षकों को हड़ताल की अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। पटना में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस फैसले पर लगी मुहर। एसएससी ने कोविड-19 के मद्देनजर सम्मिलित उच्च स्तरीय माध्यमिक स्तर की परीक्षा 2019 को किया गया स्थगित। आयोग ने 30 मार्च को होने वाली जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा भी टली। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट रोजाना देखने की दी गई सलाह। पटना के डीएम ने पीएमसीएच प्रशासन को कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर पीएमसीएच में आइसोलेशन वार्ड में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 50 करने का दिया सुझाव। गया में कोरोना के 2 संदिग्ध मरीज की हुई पहचान। गया के एएनएमसीएच में कराया गया भर्ती। संदिग्ध लोगों का इलाज जारी। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के कारण बारिश की स्थिति बन रही है। पश्चिम चंपारण के बगहा में वर्षा के कारण गन्ने के खेत में जल जमाव। किसानों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। गन्ने की समस्या को लेकर किसानों ने गन्ना प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। पटना के मनेर थाना क्षेत्र के रतन टोला गांव में एक महिला ने की आत्महत्या। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की शुरू। पश्चिम चंपारण के बगहा प्रखंड में विकास पदाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना को जल्द से जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। अरवल जिले के कलेर में हरियाणा में बनी शराब के साथ एक वाहन को किया जब्त। इस मामले में पटना सिटी का रहने वाला शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार।